फ़ुटबॉल से रिलेटेड आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में पहला एक वाहिद चैनल है जो यूट्यूब पे है, फ़ैल्कन द प्लानर्स। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब पे हर चीज़ एक्सेसिबल होगी, किस प्लेस का क्या चल रहा है, किस क्लब की क्या मैनेजमेंट है, ओवर एंड ऑल आपको सारे फ़ुटबॉल की डिटेल्स इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप लोग डेफिनेटली जाके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। पहला तो ये कि जब वो स्कूल इवेंट ख़त्म हो गए थे मेरे, तो उसके बाद मैंने किसी के रेफरेंस से मैंने बताया कि यार आप हुमा चले जाओ, हुमा एक दो दिन प्रैक्टिस करके देख लो। तो मैं हुमा गया। वहाँ पे हमारे कयूम अंकल होते हैं हमारे मोहल्ले में ही ना, वो हुमा क्लब के बहुत सीनियर बहुत ओल्ड प्लेयर रहे हैं। हुमा क्लब के शाजी जानते होंगे उनको, कयूम कयूम अंकल को। तो उन्होंने बोला चल मेरे साथ हुमा चल, तू ऐसे इधर मोहल्ले में रोड पे खेलता रहता है, वो ग्राउंड चला जाता है, तो हुमा चलते हैं। अब वो हुमा गए, पहले दिन मुझे याद है वो लेके गए, उन्होंने मुझे कैंटीन से चाय पिलाई, चाय पिला के हुमा ग्राउंड लेके गए। 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो वो पहला दिन है मेरा किसी भी एकेडमी या क्लब का जो प्रोफेशनल डेकोरम होते हैं ना, उस पर पहला दिन है मेरा कि मैंने जाके प्रॉपर आपने वार्म अप करना है, स्ट्रेच करना है, एक लड़का आपको प्रॉपर रनिंग कराएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें। फिर उसके बाद लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। वो कौन स्पेस पर ड्रिल्स कराएगा। तो मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही जो आपको बंदा मिल रहा है जो करवा रहा है वो है इमरान, हुमा का बहुत सीनियर, बहुत बहुत फाइनेस्ट प्लेयर हुमा का, इमरान। और उसने नहीं देखा कि यार ये लड़का अभी नया है, और उसने मुझे बस अपने टीम में रखा जो वार्म अप कर रहे थे, और पूरा वार्म अप उसने कराया, स्ट्रेच कराया। मज़ा तो आया बट टांगे रह गई मेरी। फुटबॉल को जब पैर लगाने की बारी तो मैं बिल्कुल ना स्ट्रेच आउट हो चुका था कि मैं बस अब कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उस चीज़ से डर गया। एक दिन क्या, वापस आया घर, घर आके घर लोगों को बताया, और उसी दिन फिर उसी मोहल्ले में ज़ुबैर भाई थे, उन्होंने उस्मान साहब से ताल्लुक़ करा दिया। उन्होंने बताया कि यार इनका भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ही क्लब है और एकेडमी है, तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये भी होते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है, अगर हुमा जाऊँगा तो वही पैदल जाना और ट्रेवैन पे आना और ये चीज़ें होंगी। तो अगर ये बंदा लग जाता है तो ये पिक एंड ड्रॉप तो दे ही देगा। तो उनसे फिर उन्हीं के कॉलोनी के ग्राउंड में टचिंग शूटिंग मैचेस वगैरह होने स्टार्ट हुए वहाँ पे। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी वहीं पे मिलती थी। अब ट्रेनिंग क्या मिलती है आपको, दो तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल ट्रेनिंग, जो आपको कोच आता है, आपको बोलता है बेटा ये करो, आपकी शूटिंग इस तरह इंप्रूव होगी, डॉजिंग इस तरह इंप्रूव होगी, ड्रिपलिंग इस तरह मूव होगी, इनर आउट वर्क, चेस्ट वर्क, हेड वर्क की सारी चीज़ें इस तरह इंप्रूव होंगी। ये प्रॉपर कोच का काम है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मैनेजर्स टाइप बंदे जो अपना खेलने आते हैं। वो बोलते हैं यार चलो लड़के आए तो अपना खेलें। तो उसको बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, पर वो ट्रेनिंग नहीं होती। आप जाते हो, दो टीमें बनती हैं, वो प्रॉपर वो होता है, वो शूटिंग होती है, मैच होता है, मैच में वो बंदा अपना खेलता है, आप अपना खेलते हो, अपनी अपनी गेम इंप्रूव करते हो, अपनी गेम इंप्रूव करता है दैट साइड। तो इस तरह होता रहा वहाँ पे। बट आई एम नॉट सेइंग कि उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कुछ बातें उसने बताई, कुछ अच्छी बातें, कुछ गलत बातें, जो भी थी उसने मतलब अपनी तरफ से बताई। तो फिर उन्होंने बोला यार चलो आप बहुत एनर्जेटिक हो तो मैं आपको ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेके जाता हूँ। फिर मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दोबारा गया, पहले हुमा वाले ग्राउंड में गया, फिर ऊपर वाले ग्राउंड में जब आया तो वहाँ पे प्रॉपर एकेडमी का सीन था। सदीक मंगश बड़े लड़कों को कोचिंग करा रहे थे वहाँ पे। और इस तरफ जानजेब सर, बहुत मतलब उनका तो नाम ही लेना चाहिए तो सबको पता चल जाएगा, जेबी सर। तो वो ट्रेनिंग करा रहे थे अंडर 16 को, और अंडर 12 को ये जो मुझे यहाँ से लेके गए उस्मान साहब, ये मुझे ले गए वहाँ पे। तो पहले एक दो दिन तो मैंने ऑब्जर्विंग की, बाहर खड़े होकर बाहर बैठ के कि यार अकेडमी का माहौल क्या होता है, क्या बातें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, हर चीज़ ना आप माहौल। कि वहाँ पे सारे एलीट क्लास के मतलब बर्गर बच्चे ही बोल सकते हैं, बर्गर बच्चे आ रहे थे वहाँ पे। तो मैंने फिर उनको साथ कांटेक्ट करना सीखा और ये सारी चीज़ें। तो फिर तीसरे दिन मैं जानजेब सर के ग्रुप में चला गया। एज मेरी 15-16 साल ही एज थी, तो जानजेब सर अंडर 16 डील कर रहे थे। तो जानजेब सर ने मुझे कुछ ड्रिल्स वगैरह कराई विद बॉल। उन्होंने मुझे याद है सबसे बेस्ट ट्रेनिंग विद बॉल उन्होंने कराई, सारी चीज़ें जानजेब सर ने। तो फिर जब शूटिंग प्रैक्टिस आई ना, मुझे याद है शूटिंग प्रैक्टिस में सब जो उनके बच्चे थे ना, जो जानजेब सर के थे स्टूडेंट्स, वो सारे मतलब अपनी तरफ से पोस्ट पूरी शूट करे। बट जब मैं आया, हाँ आपको पता है इंटर स्कूल इंटर कॉलेज खेल के झंग मिल रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं वो लेके आया था एकेडमी में। एक क्लब लेवल का प्लेयर जो क्लब खेल सकता था वो एकेडमी में आया। बहुत बुलेट्स और ये इनर आउटर कर्व, मैं तो मतलब हर चीज़ वीडियो देख के अप्लाई करने की कोशिश करता था। तो बच्चे तो उस दिन पहले दिन मुझे याद है फ़ैन हो गए। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं बाकिर हमजा वगैरह, वो फ़ैन हो गए यार भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जानजेब सर ने जो कोचिंग साइड देखी और मैनेजमेंट उन्होंने ये देखी कि किसी को बॉल न लग जाए। है तो ये 15-16 साल का, इसको कह भी नहीं सकते कि आप बड़े हो, है तो छोटा ही, बट इसकी शूट बहुत तेज़ है और मार भी बहुत अच्छी रहा है। उन्होंने बोला उस्मान आराम से, उस्मान आराम से, उस्मान आराम से। फिर उन्होंने मुझे ना ड्रिल्स वो वाली कराई जो कि मैं सिर्फ बॉल रख के पैर में ये वो। 2-3 बात कोई एकेडमी में क्लैश हुआ, अब उसकी डिटेल में नहीं जाते कि क्या हुआ था, बट क्योंकि मुझे उस टाइम उस स्टेज पे बच्चे को नहीं पता होता क्या हुआ। बट जानजेब सर ने वो एकेडमी क्विट कर दी और वो चले गए। तो उसके बाद फिर अंडर 16 में वो उस्मान साहब आ गए। अंडर 12 का ग्रुप फ्री था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ट्रेनिंग करा दिया करो, 1 घंटा आधा घंटा। वो ट्रेनिंग तो नहीं होती, उसको बोलते हैं पैम्पर करना बच्चों को। तो मेरा कैरियर मुझे नहीं पता था कि इसको कोच का भी नाम देते हैं।
तो मैं बस जाता था, उन बच्चों को लाइनअप कराया, जो वार्म अप उन्होंने बताया वो करा दिया, जो स्ट्रेच उन्होंने बताया वो करा दिया। पर जब आप उस फील्ड में आ गए हो, लाइक मैं आ गया हूँ एक तरह से इंटरैक्टिव, मैं कोच बन गया हूँ, तो उन बच्चों को डील किया 6-8 महीने ना, 6-8 महीने आई वॉज वर्किंग लाइक अ रोबोट, कि वो जो बोल रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ, वो जो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। बट बच्चों को ये चीज़ नहीं पता, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि यार ये शूट ऐसी मारे तो हमारी शूट भी ऐसी कराएंगे, अगर ये ऐसे ड्रिबल करें तो ये शूट ऐसे ड्रिबल कराएंगे। आप बिलीव करें 4 बजे या 5 बजे अकेडमी का टाइम है, और एक बंदा अपने घर से रनिंग करके बैकवर्ड वहाँ जा रहा है 2 बजे, अपना ग्राउंड लगाएगा, सदीक का ग्राउंड लगाएगा, इसका ग्राउंड लगाएगा, सारी बिप सेट करेगा, 40-42 बॉलें हैं उनमें हवा डालेगा, उसके बाद अपनी जेन्युइन प्रैक्टिस करेगा, 8-10 पूरे ग्राउंड के राउंड्स, स्प्रिंट्स, शूटिंग। और शूटिंग, आई लव शूटिंग, मैं इंतहा की शूटिंग करता था स्टेज पे। तो उसके बाद जब बच्चे आते थे, बच्चे जब ड्यूरिंग मैच देख लेते हैं कि सर ने उनको पास किया है, जो उनका बॉल आ गया, या फिर वैसे भी मैं अपनी शूटिंग कर रहा हूँ, एक बच्चा पहले आ गया, उसने देख लिया कि सर तो इतनी प्यारी ट्रेनिंग करते हैं और शूटिंग इतनी अच्छी है इनकी, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों के दिल में होता है कि हम इनसे सीखें, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे अच्छा कोच होता है जो खुद परफॉर्म करके बच्चों को दिखाए कि ऐसे करते हैं। अंडर 18 अकेडमीज़ में बड़े बच्चों को तो ऐसा कोच चाहिए जो मैनेजमेंटल, जो थ्योरेटिकल कोच हो, जो कॉन्सेप्चुअल कोच हो, जो आपके प्लेयर के अंदर की बात जानता हो और उसको यूज़ करना आता हो, उस कोच को, इस प्लेयर को कैसे यूज़ करना है। अबव 18 की बात करूँ, अंडर 18 तो कोच इज़ लाइक अ रोल मॉडल, कोच आपका रोल मॉडल होता है, आपका लाइक फेवरेट प्लेयर होता है कोच। बच्चों से पूछो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, इज़ नॉट थिंग, बहुत कम बच्चे कहते हैं मेसी रोनाल्डो, ज़्यादातर जिनको अपने कोच से अटैचमेंट होती है, उन्होंने कोच को फिजिकली देखा होता है ना, बोलते हैं मेरा कोच मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो उस टाइम पे जो अबव 12 जो मेरे अंडर नहीं आते थे, वो बच्चे भी मुझे आइडलाइज करते थे कि यार ये सर बहुत बहुत फिट खेलते हैं, बहुत फिट, इनसे सीखना है फुटबॉल, इनसे सीखना है। तो मैं 8 महीने 6 महीने उनको बहुत इग्नोर किया, मैंने कहा यार नहीं, वो आपके सर हैं, मैं उनसे सीखा हूँ फुटबॉल, वो मेरे सीनियर हैं। मतलब गलत बोलता था उनको, बट मैं उन्हें ये बोलता था कि जो मैं शूट कर रहा हूँ, जो मैं ड्रिबल कर रहा हूँ, उनके पीछे कंप्लीट हाथ इन सर के, आप इनसे सीखो। उन सर की रिस्पेक्ट भी बोल रहा था, बट वो बच्चे कहते थे हमारे भी तो वही कोच है, हम ऐसे क्यों नहीं है। इसका मैं क्या जवाब दूँ? मैं फिर उनको ये तो नहीं कह सकता कि बेटा आपकी 4 टांगें या मेरी 4 टांगें, तो फिर मैं चुप हो जाता था। फिर हर कोच का डिफरेंट वे होता है किसी को समझाने का, हर कोच का डिफरेंट होता है। शूटिंग एंगल आप स्ट्रेट फुट बुलेट के लिए यूज़ करते हो, हर कोच स्ट्रेट फुट बुलेट के लिए यूज़ करता है, मैं फ्लैट करता हूँ अंडर 14 बच्चे के लिए कि उसके पैर की बेस बन जाए। मतलब ये को थोड़ा वो टेक्निकल चीज़ है, ऑन फील्ड ही समझा सकता हूँ मैं आपको। तो मतलब थोड़ा बेस में समझाने में फ़र्क होता है। ओवरऑल कोचेज़ में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कौन कितना खेला है, किसके पास कितनी डिग्रियाँ हैं, कौन कितना क्वालिफाइड है, कौन कौन नहीं है। मैं बी लाइसेंस, सी लाइसेंस, डी लाइसेंस सब क्वालिफाइड कोचों को जानता हूँ। जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे फुटबॉल नहीं सिखाएंगे। उनके घर में डिग्रियाँ पड़ी जल रही हैं, उनकी कोई फ़ायदा नहीं डिग्री का। यार डिग्री आपको तब वर्थ दे जब आप उसको यूज़ करो, जो आपने सीखा है वो यूज़ ही नहीं कर रहे। बच्चे आ रहे हैं 10 राउंड लगाओ, 20 राउंड लगाओ, ये डेकोरम चलता है। मैं कोच नहीं बना था, मैं जस्ट प्लेयर बनना चाह रहा था, खेलना चाह रहा था। बट एक प्लेयर आप मेहनत कर रहे हैं, उसको चांस नहीं मिल रहा, उस पर आपने लगा दिया कि आप कहीं और से नहीं खेल सकते, बिकॉज आप कहीं और किसी को मुँह नहीं लगा रहे हो, कहीं क्लब में नहीं जा रहे हो, किसी अकेडमी में नहीं जा रहे हो, किसी साथ खेल नहीं रहे हो, आप अपनी अकेडमी को प्रॉपर टाइम दे रहे हो 3 दिन, ठीक है। तो आपको ये होता है कि यार मेरा माई बाप, मेरा बड़ा, मेरा उस्ताद, हर बंदा यही बंदा है जो उस्मान भी थे, तो यही फुटबॉल खेलेंगे। बट अब वो उनको मुझसे 1000 शिकायतें होंगी, 1000 मसले होंगे, मैं 1000 जगह गलत भी था, मैं अपोलोजाइज़ भी करता हूँ, लाइव अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। बट जो मेन चीज़ है वो ये कि उन्होंने मुझे कितना खिला लिया। मैं तो 16 साल की उम्र में उनके पास गया था ना, उनको नेशनल्स ने, डिस्ट्रिक्ट नहीं, एटलीस्ट क्लब लेवल तो अच्छे से खिला देना चाहिए था, मुझे लीग से खिलानी चाहिए थी। बट मुझे 1-1.5 साल पता चल रहा है कि यार पिछले साल मैं इसलिए नहीं खेल पाया था कि मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मैं इस साल रजिस्टर्ड हो रहा हूँ। तो वो तो उनका सारा, वो उनके एंड से चीज़ गलत है ना। उन्होंने मुझे कोचिंग साइड पे इतना इंडल्ज करा दिया। सवाद का टूर आया था, मुझे अच्छे से याद है कि ये लोग चले गए थे, मैं 3 अकेडमी संभाल रहा हूँ प्रॉपर। मेरा टूर प्लेयर का होता है, और वो टूर नवाज़ को फिर मैंने बोला कि यार अगर मुझे नहीं लेके जा रहे तो नवाज़ जाएगा, बाद में बताऊँगा नवाज़ कौन, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, अल्लाह तरक्की दे उसको, खुश रखे। तो वो बंदा था। तो इस तरह मतलब मैं एज अ कोच बनना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि यार अब खेलने को तो मिल नहीं रहा, सिखाने को तो मिल रहा है। मैं अंडर 12 को भी ना, अब उस टाइम मेरे में ये चीज़ थी कि अब मैं जब भी रियलाइज़ कर लिया ना 8-10 महीने बाद कि यार आई एम द कोच, हर बंदा आके सर बोल रहा है, हर बंदा आके सर बोल रहा है, बड़े बच्चे आके, सिद्दीक सर के बच्चे आके मुझे सर कॉल कर रहे हैं, तो मैं कोच हूँ, मेरी कोई वर्थ होनी चाहिए यार, मतलब मैं इनको कुछ समझा सकूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। उससे पहले तो ये था कि मैं रोबोट था, वो बोलते थे ये कराओ, मैं ये कराता था, हालांकि मुझे पता था चीज़ गलत है, इसका फ़ायदा नहीं है, बट मैं बोलता था यार उनका ऑर्डर है। आफ्टर दैट फिर कुछ मैनेजमेंटल इशूज़ आए, तो मैं थोड़ा साइड पॉइंट का, ये मेरा ग्रुप है, इसको मैं खुद डील करूँगा, मुझे कराने दें, मुझे ज़्यादा पता है। तो साथ साथ मैंने फिर यूरोपियन फुटबॉल अकेडमीज़ की वेबसाइट सर्च की, उनसे मेल्स मंगवाई। बहुत अच्छे कोचेज़ होते हैं, यूरोप के कोचेज़ बहुत अच्छे होते हैं, मेल्स कर देते हैं आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अंडर 10 के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, अंडर 12 के प्रॉपर रिटर्न में आए। मैं अभी चैलेंज करता हूँ आपके पास लाइव, 1 या 2 अकेडमीज़ होंगी जो कि मुझे नहीं पता, बट होंगी ज़रूर इस्लामाबाद में,
जिनके पास हर प्लेयर का डिफरेंट डाइट प्लान और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पड़ा हो रिटर्न में, वो डेली आके उस बच्चे को बताएं आज आपने ये करना है, आपने 1 महीने तक ये करना है, आपके 4 मैचेस हैं इस महीने में, 8 मैचेस आपको प्रोवाइड करेंगे, 4 मैचेस आपके कंपलसरी हैं, ये प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। आपके पास यूएस ड्रिल्स हैं 10 यूएस ड्रिल्स हैं, हर ड्रिल का डिफरेंट पर्पज़ है। बेटा आपका इनपुट ठीक नहीं है, आपका इनपुट की ये ड्रिल है, हम आएंगे आपको ये ड्रिल करनी है। आपका आउटफिट नहीं ठीक, आपका फुटवर्क नहीं ठीक, आपने चेस्ट कंट्रोल सीखना है, आपने शूटिंग सीखनी है, आपने ड्रिबलिंग सीखनी है, आपकी स्प्रिंट में आपकी टर्निंग ख़राब है, आपकी स्लाइड टैकल ख़राब है, जो भी है जैसा भी आपके पास प्रॉपर रिटर्न में होना चाहिए। ये चीज़ हमें आयरिश कोचिंग कोर्स में एलेक्स निक्सन ने बताई थी। आई एम सॉरी, कोचिंग कोर्स नहीं, रिफ्रेशिंग उसको बोलते हैं, बट हमारे लिए वो कोर्स ही था 3 दिन का। उन्होंने बताया कि रिटर्न मस्ट है। और मैं सबसे यंग था उस कोचिंग कोर्स में, लाइक मैं सबसे छोटा था जब मैंने अभी रिसेंटली किया है 8-9 महीने पहले। तो अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी साथ साथ कर रहा हूँ और स्टूडेंट बन रहा हूँ, तो इंग्लिश हमें आराम से समझ आती है, बोलने में थोड़ा इशू होता है। बट उस 3 दिन के उस कोर्स में इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है वो मैं ही था, तो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आ रही थी। मैं पहले उससे समझता था, फिर उनको डिलीवर करता था। जो हमारे मेहरान हुमा क्लब के बहुत सीनियर कोच हैं नासिर सर, वो भी उस कैंप में थे, फिर और भी बहुत सीनियर कोचेस थे उसमें, बहुत सीनियर प्लेयर्स भी थे उसमें। तो अब मुझे याद नहीं है, बट बहुत अच्छा स्क्वाड था हमारा जो कोचिंग रिफ्रेशर अटेंड करना था। कोई बड़ी चीज़ थी, इसीलिए नासिर सर और ये लोग आए थे ना, फरीद सर यंगस्टर्स वाले नहीं, सॉरी यंगस्टर्स वाले नहीं, सर फरीद की अकेडमी का नाम भूल गया, वो भी हुमा वाली, मतलब उसी मिडफील्ड सर फरीद, थैंक यू सो मच। तो वो भी उसमें हमारे साथ थे। तो वो चीज़ें, अब मैं गोरे को जानते नहीं हूँ भाई, मैं सर फरीद और सर नासिर को जानता हूँ, बड़े कोच हैं भाई। जब मैं देख रहा था कि जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से पूछना है कि इन्होंने क्या बोला। सर फरीद सर नासिर की बात नहीं कर रहे, उनके साथ थे, वो इंग्लिश में बहुत अच्छे हमको समझ आ रही थी, बट फिर भी जो ट्रांसलेटर है ना, वो मैं उनको अच्छे से पता होगा, मैं ही कर रहा था ट्रांसलेट उस चीज़ को पूरा। तो खैर मुझे लगा कि यार वाकई ये गोरा कुछ समझा रहे हैं, तभी नासिर सर और फरीद सर खड़े हैं और सुन रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी एनर्जी मार के वो चीज़ें कॉपी कर रहा, रिटर्न बुक मेरे पास कंप्लीट पड़ी है। फिर एलेक्स निक्सन जो आयरिश को लिवरपूल से खेले हुए थे, वो जो कोच आए हुए थे, उन्होंने मुझे ईमेल किया पूरा वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, मैंने वो रटा पूरा। फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट की उस दिन के बाद से कि अपना रिटर्न जो आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है ना, कि बच्चे आके क्या करेंगे, इस दिन क्या होगा, नेक्स्ट क्या होना, ये प्रॉपर रिटर्न में होना चाहिए। मैं भी लाया नहीं, बल्कि मैं आपको दिखा देता कि मुझे आइडिया होता, तो मेरे बैग में हर वक्त पड़ा होता पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो अब थोड़ा फुटबॉल पे आते हैं। फुटबॉल मेरी नज़र में क्या है कि फ़ुटबॉल जो है ना, 2 चीज़ों का नाम है, एक इंडिविजुअल, एक टीम वर्क। आप अगर माइंड मैप बनाए ना, तो फुटबॉल ऊपर है, नीचे जा रही हैं 2, एक इंडिविजुअल, एक टीम वर्क। तो इंडिविजुअल फुटबॉल में आती है आपकी यूएस ड्रिल्स। आप इंडिविजुअल फुटबॉल में आता है बच्चे का स्टेमिना, रनिंग, स्प्रिंट, शूटिंग, हर चीज़ जो वो इंडिविजुअली कर सकता है। आप जब तक एक प्लेयर इंडिविजुअली अच्छा नहीं है ना, आप उसको एक हद तक टीम वर्क में डाल सकते हो। अब आप अगर बोलें कि स्मर्फ्स है, पोपो है, जो ये सारी टीमें हैं, बट मैं भी नाम लेता जो फुटसॉल में सबसे सेंट्स की टीम बहुत बेस्ट है 5 साइड से। आप 11 साइड नहीं यूज़ कर सकते सेंट्स की टीम को, जस्ट बिकॉज वो इंडिविजुअली अच्छे नहीं है, वो टीम वर्क में जस्ट अच्छे हैं। सेंट्स की टीम 90 मिनट्स का मैच 11 साइड के ग्राउंड में नहीं खेल सकेगी, ये मतलब मैं छोटी से बोल सकता हूँ। अगर वो खेलेगी तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने वो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि वो फुटसॉल के प्लेयर्स हैं सारे। तो आप उनको अपनी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, वो फुटसॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, हर अपना वो उसमें खेलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअली फ़ुटबॉल प्लेयर बनना चाहिए। यूरोप इंडिविजुअली जो आपको यूएस ट्रेंड ड्रिल्स है ना, जिसमें आपका 100% फुटबॉल इंडिविजुअली कंप्लीट हो जाता है, 14 साल से पहले बच्चे का कंप्लीट करा देती है। 14 साल का बच्चा इंडिविजुअली प्लेयर बन चुका होता है। 14 से 16 ये 2 साल क्रोशियल एजेस होते हैं, क्रोशियल होते हैं ईयर्स। उसमें वो बच्चे को जस्ट मैचेस देते हैं, लीग्स देते हैं, यूरोप भेजते हैं, इधर भेजते हैं, उधर भेजते हैं, वो जस्ट कॉन्सेप्चुअल टीम वर्क और हर चीज़ पड़ा होता है। अब मतलब मैं चाह नहीं रहा था ये ऑनर बता दूं आप लोगों को कि लिवरपूल, बार्सिलोना, यूवेंटस, जितने भी आपके यूरोपियन क्लब्स हैं, पासिंग फॉर्मेशंस पे काम करते हैं। उनका ये नहीं होता कि मुंह उठाया चले गए, जो हो गया खेल लिया, आगे बोल दिया बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। और ये वो जो हमारा ट्रेंड है कि अगर एक 10 साल का बच्चा शूट मारे और वो नहीं लगी तो एवरीवन इज सेइंग गुड बेटा, कोई बात नो यार, उसको बताओ कि तुमने गलती की। इतना क्या उसको वो बकअप करे, वो आप उसका कोच करेगा। तुम अगर देख रहे हो या कोच भी देख रहे हो, कोच को बोले यार ये चीज़ गलत है, अगर तू ऐसे कर लेता तो ये ठीक होती, और उसको बोल कल प्रैक्टिस पे मैं तुझे कराऊंगा, ये बेसिक काम है। अब हमें पता है उसको ट्रेनिंग कराता है, मेरे लेने देने नहीं। अगर हम उससे समझाएंगे, बोलेगा यार तू चुप हो, तो उसके बदले हम बोलेंगे यार गुड ठीक है, तो यार मुनाफकत कर रहे हो उस बच्चे के साथ भी। उसको लगेगा शायद मैंने ठीक किया, बॉल ख़राब थी, जगह ख़राब थी, मैंने ठीक मारी। अब एक बच्चा है, मैं रिसेंटली बात बता रहा हूँ, वो 3 पेनल्टियाँ मैंने तीनों बाहर, और तीनों गुड। मैंने बोला ट्रेनिंग तुझे कोई नहीं कराएगा, गोल तेरे से कोई नहीं लगवाएगा, सब बोलेंगे गुड। तो अब यूरोप में ये चीज़ ना, यूरोप प्रॉपर आपको होता है वाइट बोर्ड, चार्ट्स, रिटन डॉक्यूमेंट, ये क्या ये फजूल में तो नहीं यूज़ करते, उनका प्रॉपर प्लानिंग होती है। यूरोप आज से 10-20 साल पहले यूरोप का जो फुटबॉल था वो बाय पासिंग कॉन्सेप्ट पे था, जिसमें 2 प्लेयर्स आपस में पासिंग करते थे, मूव बनाते थे, 4-4-2 बना के गोल, या मूव अटैक, बाय पासिंग कॉन्सेप्ट।
आफ्टर देन उन्होंने वर्कआउट किया, उन्होंने उसको मैराडोना को बाप नहीं बना लिया कि मैराडोना जो फुटबॉल खेलता रहा है बाय पासिंग कॉन्सेप्ट पे, हम सारी ज़िंदगी बाय पे खेलेंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास जो ओल्ड एज कोचेज़ हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको कोचिंग में आना चाहिए, बट उनको एडवांस फुटबॉल भी पढ़ना चाहिए ना। फुटबॉल इज़ मतलब ग्रोइंग डे बाय डे बहुत एडवांस हो रहा है, फुटबॉल बहुत फास्ट हो रहा है। अब देखा जाए तो हमारे टाइम पे तो फुटबॉल इसी का नाम था कि शूट अच्छी होनी चाहिए, फुल बैक मारेगा, वो मारेगा, वो असल चीज़ तो अब टेक्निक है, लॉन्ग बॉल्स पे गेम बिल्कुल सारी चीज़, वो फैसलाबादी फुटबॉल जो नाम लेते हैं वो। तो अब फुटबॉल, अब टीम वर्क का नाम पहले होता था, टीम वर्क का नाम ये है कि आपने पासेस करने, अब टीम वर्क का नाम नहीं है। पहले आप पोजीशंस पे खेलते थे, अब हमें भी पोजीशन सिखाई हुई थी, अब रोल्स हैं। अब ये नहीं है कि लेफ्ट फुल बैक है, लेफ्ट फुल बैक का काम है जस्ट क्लियर करे, बट दैट्स इट। वो आप यूरोपियन लीग्स देखें तो लेफ्ट फुल बैक आपका पूरा स्प्रिंट मार के आगे जाएगा। इंडिविजुअल फुटबॉल आ गया बीच में, अगर इंडिविजुअल फुटबॉल उसका स्टेमिना नहीं है, उसकी स्प्रिंट नहीं है, उसकी फिजिक नहीं है, इंडिविजुअल फुटबॉल नहीं है, तो वो टीम वर्क में कैसे काम करेगा। लेफ्ट फुल बैक तो आपका सिर्फ क्लियर मार के खड़ा हो जाएगा या क्रॉस मार के खड़ा हो जाएगा। आपके विंगर जो लेफ्ट फुल बैक राइट फुल बैक ऐसे निकलते हैं आगे बॉल के साथ, मिडल एडजस्ट होते हैं। हर इंटरनेशनल यूरोपियन गोल में ना 10 में से 8 गोलों में कंफर्म ऐसा होता है कि 9 या 8 प्लेयर्स दोनों टीमों के डी में होते हैं। टांगों में जान होती है तो वो होते हैं ना। हमारे यहाँ पे आप बड़े ए लीग सुपर 8 के मैचेस देख लें, मैक्सिमम 3 या 4 प्लेयर अटैक पे होते हैं, वो भी सुपर 8 के मैचेस में। बी लीग के मैचेस में तो दो फॉरवर्ड हैं, इधर स्प्रिंट मारा है, इधर स्प्रिंट मारा है, इधर स्प्रिंट मारा है, इधर स्प्रिंट मारा है। इंडिविजुअली कोई फ्लूकर लग गया, कोई बुलेट मार दी, कोई रिबाउंड पे गोल आ गया तो हो गया। कोई आपको यूरोपियन स्टाइल का फुटबॉल बहुत कम देखने को मिलेगा कि 4 प्लेयर हैं, ये 8 प्लेयर आपस में रिश्तेदारी कर लें। आपको किसने कहा कि आप मैच के शुरू के 5 मिनट 3 मिनट में आप जाके गोल खोल के आके आओ। और भाई हौसला रखो, लिवरपूल को देखो, मैं लिवरपूल का बेसिकली फ़ैन हूँ। उनका ही ना था बस आया बॉल लेगा अटैक, वो पहले अगली टीम को खड़ा हो। ये सारी चीज़ें फुटबॉल में अकेडमीज में बताता हूँ। तो मैं आपको फुटबॉल बहुत एडवांस है। अब हमारा ही होता है, हमारे यहाँ कोचेज़ का ये होता है कि बस इस प्लेयर को यहाँ से निकाल के मैं अपने क्लब में कर लूँ, मेरा प्लेयर यहाँ से उस क्लब में ना जाए। और मेरा प्लेयर आ रहा है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ़ करनी है, उसको मेडल्स देने हैं, जो नहीं अच्छा खेल रहा वो नहीं खेल रहा। मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। इवन हर मैच में होता है मेरा एक प्लेयर है, ये सब लोग इस बात को ना मेरे टीममेट्स बहुत बुरा समझते हैं। अब वो प्लेयर है, उसने एक 0 एंगल से गोल मार दिया, 0 एंगल से। एवरीवन इज लाइक ओह माय गॉड व्हाट अ गोल यार। माज बहुत सारे गोल मारता लास्ट कोई मैच में। मैंने उसको कहा व्हाट द हेल यार, पेनल्टी एरिया पे तेरा बंदा खाली खड़ा था, जो फिनिश एरिया पे खड़ा था, उसको फिनिश एरिया बोलते हैं। जिस तरह जब मेसी का सबसे प्यारा गोल था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, लेफ्ट से आके उसने मारी थी, अगर वो नेमार मार देता या जो उसके पास सुआरेज ने किसने उसको पीछे बॉल दिया था पेनल्टी एरिया पे, अक्सर बॉल मेसी पेनल्टी एरिया। अभी उसने जो ग्रिजमैन से गोल कराया, 4 डिफेंडर उस पर गए हैं, वो फिनिश कर सकता था ना, बट उसने आसानी, जो आपकी कंप्लीट फुटबॉल है वो आसानी है कि उसने पीछे ग्रिजमैन को दे दिया बॉल, तो उसने फिनिश किया। असल चीज़ होती है फिनिश क्रिएट करना, और ये चीज़ें डिसाइड होती हैं टीम वर्क में। कोचेज, मैनेजर्स, जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो डिसाइड करता है इन दिस मैच मेसी इज़ अ फिनिशर, ग्रिजमैन इज़ अ फिनिशर, एवरीवन इज यूज्ड टू गिव द बॉल टू हिम, बट नॉट लाइक एवरी बॉल टू हिम। और फॉरवर्ड भी मेरे जैसे नहीं होते। मैं अपना बताऊँ, मैं पर्सनली बहुत बुरा फॉरवर्ड हूँ, हर बॉल काटता हूँ, तो इसलिए कि मैं बस गोल कर दूँ। बट फॉरवर्ड इस चीज़ का नाम नहीं है। फॉरवर्ड तो सबसे प्यारा बॉल मेकर ही फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड को हर डिफेंडर होता है कि ये फॉरवर्ड है, ये गोल करेगा, ये फॉरवर्ड है, गोल करेगा। आप सिर्फ पैर उठाओ, फॉरवर्ड कमर दिखाएगा। मिड वाला बंदा जिसने आपको बॉल फेंका है, मैं कहता हूँ क्यों नहीं आता भाई, मिड वाले बंदे ने आपको फॉरवर्ड को बॉल फेंके ना, तो मिड वाला बंदा स्प्रिंट मार के मुंह बना ले। एक बंदा ऑलरेडी एक जगह पे खड़ा है, वो कवर करना डिफेंस के लिए आसान होता है, और एक बंदा जो पीछे से आ रहा है उसकी पोजीशन नहीं है, वो एक सर्टेन पोजीशन पे नहीं खड़ा, उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो ये सारे पासिंग कॉन्सेप्ट्स, इसको बाय बोलते हैं, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, इवन पेंटागन चल रहे हैं आजकल के दौर में, जो बार्सिलोना और ये यूवेंटस वगैरह, इसको पेंटागन, 5 प्लेयर आपस में टिकी टाका, जिसको वो नाम दिया था ना उन्होंने टिकी टाका, एक्चुअली वो टिकी टाका जैसा हमारे यूट्यूब और इन चीज़ों के लिए था, एक्चुअली उसको ट्राई पासिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ट्राई जो ऑफिशियल वर्ड होता है, ट्राई पासिंग कॉन्सेप्ट, उसमें 3 प्लेयर्स का कम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका उठना बैठना खाना पीना, फुटबॉल में 8-10 घंटे की ट्रेनिंग जो उनकी चल रही होती है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको आवाज़ से, हवा से पता चला हमारा प्लेयर यहाँ है। और उसमें क्या है, अब आप मेरे 8-10 साल के स्टूडेंट से पूछें, उसको भी पता है, बट वो परफॉर्म ही नहीं करता, वो उसको प्रैक्टिस करता ही नहीं उस चीज़ की। और दूसरी बात, अगर वो कर भी ले तो उस पर मैच प्रेशर ही वो नहीं झेल पाता। ये फुटबॉल गेम 2 महीने 2 साल की नहीं है, बहुत वास्ट गेम है। ये प्लेयर जो मैच प्रेशर, मेसी को मैच प्रेशर झेलना बार्सिलोना ने नहीं सिखा, उसको पुराने क्लब ने मैच प्रेशर झेलना सिखा दिया था। सिर्फ जो बहुत बड़े मैचेस होते हैं वो बार्सिलोना ने दिए उसको। उससे पहले जो मैच प्रेशर नॉर्मल होता है वो सीख क्या हुआ था, रोनाल्डो सीख क्या हुआ था, नेमार सीख क्या हुआ था। तो मैच प्रेशर हमारे बच्चों में नहीं है। अब बाय पासिंग कॉन्सेप्ट तो सबसे बेसिक है, इस्लामाबाद के बच्चों को वही आ जाए तो बड़ी बात है। उसके बाद ट्राई है, ट्राई में 3 प्लेयर्स हैं, टेट्रा में 4 प्लेयर्स हैं, आपस में पासिंग कर रहे हैं, मूव बना के आगे जा रहे हैं। एक की मिस्टेक हुई, 3 रिकवरी के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज
पाकिस्तानी है, बोलेंगे तेरी गलती थी तू जाएगा, तो पीछे कितने बच गए, 4 डिफेंडर, अटैक काउंटर पड़ेगा, और काउंटर भी वो पड़ेगा ना, तो एक काउंटर अगर डिफेंडर को उसकी गलती पे पड़ा तो उस पर स्प्रिंट और एजिलिटी वो ज़्यादा दिखाएगा कि यार गोल ना हो जाए, और एक किसी और की गलती से पड़ा तो ही बस नॉर्मल कि यार चाहता हूँ यार अब गोल भी होगा तो कोच को कहूँगा ये देख लिया इसकी मिस्टेक थी, मैंने रिकवरी की, नहीं हुई तो क्या करूँ। टीम वर्क नहीं है फिर इसमें, हर अकेडमी में है, हर टीम में है। तो मैं बेसिकली जो अकेडमी चला रहा हूँ ना, मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी और इस्पा फुटबॉल अकेडमी। इस्पा फुटबॉल अकेडमी में बेसिकली अंडर 12 जो बच्चे अभी तक मैंने वही रखे हुए हैं, उनको ही पॉलिश करता हूँ, उन्हीं में से कोई अच्छा बच्चा निकल आए तो उसको क्लब शिफ्ट कर देता हूँ। और अंडर 16 बच्चा, अंडर 16 या अंडर 18 आप लगा लो, अब अंडर 18 अंडर 19 को भी मैं मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में रजिस्टर्ड करके प्रैक्टिस कराता हूँ। कभी भी ये नहीं होता मेरी अकेडमी में कि एक प्लेयर आए, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, जितना मर्जी अच्छा खेलता है, फॉर्म दे, पैसे दे, रजिस्ट्रेशन कराए और खेल ले, नॉट एट ऑल। 3 दिन का ट्रायल सेशन होता है, 3 दिन में उससे कमिटमेंट्स होती हैं, उसको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर समझाया जाता है, वो हमें ऑब्जर्व करता है, हम उससे ऑब्जर्व करते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो आ रहा है तो डेफिनेटली वो तो श्योर है कि वो हमारी अकेडमी से खेलेगा, जब वो आ रहा है तो वो तो श्योर होता है। बट मैं फिर भी उसे 3 दिन का टाइम देता हूँ कि देख ले मैं बहुत सीधा सा बंदा हूँ, ट्रेनिंग कराऊंगा, इंतहा की कराऊंगा। अब जिस तरह मैं आपको अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बता दूँ कि 7 दिन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस है, 3 दिन आपके कंपलसरी हैं, हर प्लेयर के लिए 3 दिन कंपलसरी है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर ले, फ्राइडे सैटरडे संडे कर ले या 20 के दिन कर ले, 3 दिन कंपलसरी है, 4 दिन ऑप्शनल है। तो उसका फिर मंथ का कितना बन गया, 12 दिन बन गए। 12 दिन में से उसने जो है ना मंथ के 30 दिन प्रैक्टिस चलिए, 30 में से 12 दिन उसकी कंपलसरी हैं, और उसका डाइट प्लान बना होता है, उसको पता होता है उसने सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है और कितना लेना है कितना नहीं, डाइट प्लान उसको हर प्लेयर को पता होता है। सेकंड चीज़ ये कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपका जो प्लेयर है जो भी आ रहा है उसका डिफरेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। ये नहीं जो हर एकेडमी क्लब में क्या होता है, 11 प्लेयर आ रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, 11 के 11 रनिंग करेंगे, स्प्रिंट करेंगे, एक ही तरह की ड्रिल करेंगे, घर चले जाएंगे। अब वो प्लेयर जो हेल्दी है, वो प्लेयर जिसकी शूट अच्छी है, पास 1 टच कंट्रोल नहीं है, उसका क्या। अब एक प्लेयर है जिसकी स्प्रिंट ही नहीं है, तो सारे मिलकर एक ही ड्रिल कर रहे होते हैं। आगे समझ, आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है ये इसका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों का तो मेरे पास अगर 4 बच्चे आ रहे हैं तो 4 डिफरेंट ड्रिल्स लगेंगी, 4 डिफरेंट ड्रिल्स लगेंगी। कैसे लगेंगी? अब कोच प्लेट्स होते हैं हमारे पास, आपके पास बेसिकली कितने कोचेज हैं जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं? वन एंड ओनली मी माई सेल्फ। आप अकेले, और आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं? मेरे पास अभी 16 to 18 प्लेयर्स हैं, उससे ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ। बिकॉज आप ये नहीं है कि आपने स्मर्फ चलानी है, पुप्पा चलानी है, आपने नाम बनाना है, आपने पैसा लेना है और आपने लाइक उसको प्रोमोटाइज करना है और फेसबुक और हर जगह। हमारा काम बेसिकली फुटबॉल से होता है, प्लेयर आएगा 18 से ऊपर प्लेयर हो गया, रजिस्ट्रेशन क्लोज, दैट्स इट। हमने प्रॉपर टीम चलानी है, फैमिली चलानी है, उसको लेके चलना है। इस चीज़ के अगेंस्ट हर बंदा है, बोलते हैं यार जब तुम्हारे मैचेस होते हैं 18 को मैसेज करोगे 10 आएंगे, मुनीर भाई ने बात की थी, तो आप 150 प्लेयर रखो, 150 को मैसेज करोगे 40 आएंगे, 40 आएंगे, जो बेस्ट है खिला देना। मैंने बोला जो जिनको नहीं खिलाऊंगा वो डिसअपॉइंट हो गए ना, उसको चांस नहीं मिला, एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला थी, वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे, कौन जिम्मेदार है। हर चीज़ पैसा तो नहीं होती कि मैंने उससे पैसा कमा लिया, फीस ले ली और उसको बोल दिया कि यार यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर फुटबॉल, तो दैट वाई मैं आपको चांस नहीं दे पा रहा हूँ। ये वो नहीं, आप कोच हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका फुटबॉल इंप्रूव नहीं हो रहा, ओवर एंड ऑल आप पे ब्लेम है, आप कोच हो। वो अगर इवन कि आपका एक प्लेयर सिगरेट पीने जा रहा है, आपका एक प्लेयर बंक कर रहा है, आपका प्लेयर गाली दे रहा है, आपका प्लेयर एक बंदे को ब्रूटल जानबूझ के फाउल मारा है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है, डेफिनेटली आप पे आती है। अब मैं जितना अंदर से टूट चुका हूँ ना, मैंने प्लेयर पैदा खिलाए नहीं, पाले होते हैं प्लेयर, मतलब लाइक आपको उनका उठना बैठना खाना पीना उनकी स्कूलिंग हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि कल को उसके फुटबॉल की वजह से डेफिनेट इम्पैक्ट करेंगे। अब एक प्लेयर आपने 2 साल से उसको मेहनत कराई है, इंडिविजुअल फुटबॉल इंप्रूव करा दिया, उसको मैचेस देना स्टार्ट कर दिया आपने उस पर लाइक अपना हर चीज़ इन्वेस्ट कर दिया आपने, अपना टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम। आफ्टर ऑल आपको पता चल रहा है और बच्चा जो है सिगरेट पीने लग गया, उसके बाबा या उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार बड़ा हो गया अब जो करे वो करे, हम तो नहीं उसको फोर्स कर सकते कि अकेडमी जाओ, और वो आपको बहाने करा रहे हैं, फिल्में करा रहे हैं, ये है सर स्टडीज़ हैं, वो हमारे ऑक्सफर्ड का कोर्स है, ये है वो है। अब इस पर मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल करता है जिसने उसे नशे पे लगा उसको भी मारूँ जाके, उसको भी मारूँ कि भाई अगर ये चीज़ें करनी थी तो हम भी तुझे ऑर्डिनरी अकेडमीज़ की तरह ना जस्ट टाइम पास प्रैक्टिस कराते, पैसा तो लाखों रुपये होता है, अन्य बाप 2500-3000 फीस रखते और हर हफ्ते में तुम्हारा कोई मैच रखते जिस पे और पैसे निकालते, फिर तुम्हारी 3-3 4-4 किट्टे बनवाते, उससे पैसे निकलवाते, फिर तुम्हें शूज़ हम ला के देते, उससे पैसे निकलवाते। तो हम लोग तो तुम्हें एक बैंक की तरह ट्रीट करते। मुझे आके मेरा एक भी स्टूडेंट बता दे कि मैंने उसके पैसे देने हैं किसी भी बात पे, एक स्टूडेंट बता दे, मैं आपको लाइव चलेगा, लाइव बता दे, कोई एक स्टूडेंट नीचे कमेंट ही कर दे, कोई नहीं कमेंट करेगा। सिर्फ ये चीज़ है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बेसिकली मैं दिल से किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप न्यूज़ में इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, बड़े कोच हो आप, हर बड़ा कोच बोलता है कि फ़ुटबॉल पे अल्लाह अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पेपर में पढ़ा था, किसी कोच का नाम नहीं मिलूँगा, कि अल्लाह का वास्ता फ़ुटबॉल पे रहम करो, ये पॉलिटिक्स अपनी सियासत पास रखो।
और सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स ही वो बंदा कर रहा हो। मेरा एक प्लेयर है, रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, ज़करिया नाम है उसका, मैं मतलब मेरा उसका रिलेशन ऐसा नाम दे सकता हूँ उसका। वो आया मेरे पास, वो वॉलीबॉल का प्लेयर था वो बेसिकली। अब जुबैर भाई, वो मैं बताया था उन्हें, मुझे अकेडमी उन्होंने बोला यार उस्मान अब तो क्लब में ट्रेनिंग शेनिंग कर रहा है, एक प्लेयर है इसको अपने साथ रख ले, इसकी 15 साल की एज में इसकी हाइट 6 फुट या 6.5 फुट है 15 साल की एज में, तो अगर तू उसको कीपर बना ले, जितनी तू मेहनत करता है तो ये बहुत आगे जाके मतलब तेरे लिए फिट रहेगा। और लाइक ठीक है भेज दें। और कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हुए। मेरा पहला मेहरान के ग्राउंड में फैज़ान की टीम से मैच था। फैज़ान कौन सी टीम चला रहा है, नाम भूल जाता हूँ अक्सर। फैज़ान टीम चला रहा है, बड़ी अच्छी टीम है उसकी भी, ये फैज़ान की, मेहरान की जूनियर ही है समझ लें आप, मेहरान में वो ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, मैचेस होते हैं उनके, तो उससे मेरा मैच था। अब वो ज़करिया आया वहाँ से, पहले दिन जब पहला मैच खेल रहा है तो उसका 500 रुपये क्रीम का मैंने पे किया जेब से। कौन करता है आप बताएं? मैं कहता हूँ कि स्टार प्लेयरों का भी कोई 500 रुपये करीम का ना पे करे यार, स्टार प्लेयरों का भी, और मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा चलो फुटबॉल है ना, फुटबॉल से अर्न करूँ, बच्चों की फीसें आ रही हैं, सैलरी मिल रही है। खैर हमारे घर में तो इसी नहीं ना कि मेरी सैलरी पे घर का खर्चा चल रहा होगा, उस टाइम की बात करूँ, अब तो खैर बहुत बुरे हालात हैं। तो उस टाइम ये था कि उस टाइम मैं इनसे कमाता था, इन पर डबल लगा देता था, इनसे कमाता था, इन पर डबल लगा देता था। तो मैंने उसको सब कुछ किया, ट्रेनिंग कराई, हर कुछ किया। इस्लामाबाद सुपर लीग, इस्लामाबाद ये सब मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बेस्ट लीग्स मेरे सर मुनीर ने, मेहरान वालों ने कराई थी। अब उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाती है, वो बात कहीं और की कहीं और निकल जाएगी, वो बाद में करेंगे। बट पहले यह है कि उसमें मैंने इसको चांस दिया, इस लड़के को, इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सबने तारीफ़ की। बट इसने फिर एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ये लीग करा रहे हैं वो कितना बड़ा क्लब होगा। हर प्लेयर के लिए होता है बड़े क्लब में जाना है। उस मैच से आके मैंने इसे अपने ग्राउंड में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उठा के बोला, भाई तुम्हें मेहरान ऑफर कराएगा या फिर नहीं भी कराएगा तो तुम चले जाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वहाँ जो बॉडी बिहेवियर था ना, मैं समझ गया हूँ। बोलता है सर आप कसम उठा ले, मैं आपके क्लब से ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा। मैंने बोला नहीं तुम जाओगे, बोला नहीं कभी नहीं जाऊँगा। लॉकडाउन स्टार्ट हुए, सब बच्चे ने अपनी वीडियोज़, एक ट्रेंड चला था कि लॉकडाउन में प्रैक्टिस की वीडियो बना के पोस्ट कर दे, लॉकडाउन की में ये ट्रेनिंग हो रही है। तो मैंने एक दो बच्चों की पोस्ट की एंड वाज लाइक कि यार वो बच्चे थोड़े रिच फैमिली से हैं, इसलिए उनकी पोस्ट करूँ ये सोच के कोई बच्चा मेरे को ये ना बोलते। तो सबसे पहले मैंने ज़करिया को कहा, मैंने कहा यू आर अ कीपर, बहुत अच्छी कीपर, और कीपिंग की ना कोई ड्रिल वगैरह करके कोई प्रैक्टिस मुझे वीडियो। ही वाज लाइक मैंने आपका क्लब छोड़ दिया। मैंने कहा हुआ क्या भाई, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, वो फजूल ये वो मतलब जो भी लॉजिक उसने देने थे। और फिर उसने जो है वो बोला कि मेहरान में मेरे दोस्त बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं मेहरान ज्वाइन कर रहा हूँ, और अभी तक उसने की भी नहीं। तो मैं आपको बेसिकली अपने एंड से बता रहा हूँ, मैं मुनीर के पास गया, आई वाज लाइक, मुनीर ने मुझे बोला यार तुम्हारा प्लेयर है तुम बताओ, बेस्ट कोच मुनीर भाई, तुम्हारा प्लेयर है तुम बताओ क्या करना है। मैंने बोला मुनीर भाई दुख मुझे इतना हो रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको फुटबॉल सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, बट ये मैं अपने एंड से बदला लूँगा, मैं चाहता हूँ उसे अल्लाह ये बात प्रूफ कर दे। तो मैंने छोड़ दिया, आप उसे फ़ुटबॉल खिलाएं और जितना वो खेल सकता है उसे खिलाएं। मेरा यही है कि वो खेले, अब खेले, क्योंकि मैंने अपने एंड से माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला उसको एक दिन ये रियलाइज़ करा देगा कि उसने मेरे साथ गलत किया था। मैं ये चीज़ बाकी कोचेस से भी डिमांड करता हूँ, अगर आपका कोई प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अकेडमी, आपका एक प्लेयर है, वो आपके पास 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सबसे पहले तो शर्म आपको आनी चाहिए। आपका प्लेयर आपके 2 साल से आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने उसे जाके ये नहीं कहा कि ये लो लैम्बोर्गिनी ले लो, ये लो आईफोन ले लो, ये लो फ़ोन ले लो। हर अकेडमी में होता है ट्रेंड, किसी प्लेयर को ये चीज़ दे के वो बोलते आ जाओ। मैंने ये तो नहीं किया भाई, मैंने उस प्लेयर को अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बताया, मेहनत की उस पर, उसको ये चीज़ अच्छी लगी, उसने आपकी अकेडमी छोड़नी है, अब आप क्या करेंगे? आपको करना चाहिए मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ कि यार मैंने इस पर इन्वेस्ट किया, आप इस बच्चे को बोलो मुझे पे बैक कर दे और आज आपकी अकेडमी में अगर कुछ हुआ है। वरना तो आप जो बात मैंने किया बोलो कि यार ठीक है, अगर आपने उस पर मेहनत की हुई है और वो बच्चा मेरी अकेडमी का आपने नाम भी शायद ना सुना हो मुझसे मिलने से पहले, कोई रिनाउंड अकेडमी तो नहीं है लोग बोले यार एक प्लेयर्स तोड़ते हैं। मेरे पास स्मर्फ्स होनी चाहिए ना, पोपो होनी चाहिए, मेहरान होनी चाहिए, कोई बड़ी अकेडमी होनी चाहिए ना कि लोग बोले यार वो प्लेयर तोड़ लेता है छोटी अकेडमी। मेरी तो अकेडमी खुद छोटी है, सिर्फ मैं प्लेयर पे मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ। आज मैं 3 बजे, मेरी आप हालत देख रहे हैं, मैं 3 बजे 4 बजे सॉरी 4-4:30 बजे मैं बच्चे को प्रैक्टिस करा के आ रहा हूँ इस गर्मी में, और एक बच्चे को, कोई पागल है कोच एक बच्चे को एक प्रैक्टिस के लिए बुलाया, उसको बोलेगा रेस्ट कर भाई, अकेडमी खुलेंगे तो करेंगे। मुझे पता है उसका फुटबॉल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको प्रैक्टिस करा के आ रहा हूँ। मैं ग्राउंडों में टाइम स्पेंड करता हूँ, अखलाक है, डिसिप्लिन है, एडवांस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हर चीज़ है। उसके बाद जाके आपका प्लेयर आप किसी दूसरी अकेडमी में जाता है, बट मैंने एक ही मोरल रखा हुआ है। अब इवन मेरे पास G8 अकबर में अकेडमी है, TNT फुटबॉल अकेडमी अकबर ग्राउंड में चलती है, उनके एक प्लेयर के पापा है, मॉर्निंग में वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, फजर के बाद भी हमारी प्रैक्टिस होती है, इवनिंग में भी होती है। तो बोलते हैं आप फजर के बाद अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं तो मेरा बच्चा आपकी अकेडमी खेलेगा। आई वाज लाइक गुड, सुबह से भेज दें। घर आने से पहले मेरा फ़ोन ऑफ हो रहा था शायद, फिर भी मैंने कॉल की दोनों को, TNT फुटबॉल अकेडमी के कोच को भी, मैनेजर को भी, रबी भाई को भी, कामिल को भी। मैंने कहा ये प्लेयर है आपका, इसके बाबा ये बात करके हैं,
आप बताएं। वो उन्होंने मेरे से भी अच्छी बात की, उन्होंने बोला आपकी अपनी अकेडमी है, आप जो करें वो हमें मंजूर है, आपको ये ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। अब मैं खुद जब ये ट्रस्ट देता हूँ, अब हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोचिस को ये होता है कि मैं प्लेयर मतलब एक तैयार ना करूँ, उसका फुटबॉल ना इंप्रूव करूँ, जस्ट ये करूँ कि मेरे साथ अटैच रहे, बस मैं आए जाए, शूटिंग, खाना पीना, बर्थडेज, ये वो, ये सारी चीज़ें करे और बस खुश रहे वो मेरे साथ। अब एक प्लेयर को जब आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ देते हो ना, मेरे पास काफ़ी प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स भी आए। अब मैं आपको अपना थोड़ा बेसिकली बैकग्राउंड बताऊँ तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए जो पाकिस्तान टीम का कैंप लगा था ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, नाइट रमज़ान कैंप लगा था, रमज़ान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए, तो समझ लें आप पूरे पाकिस्तान की जो मलाई है ना, प्लेयर्स की, कोचेस की, मैनेजमेंट की, वो सारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इकट्ठी हुई थी। सवात, बनू, दीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान की हर 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 जगह से प्लेयर आए हुए थे। जो प्रॉपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल टीम, जिसको मैं ऑफिशियली बोलता हूँ ना, PFF की टीम, वो थी, सारे प्लेयर थे, सदाम भाई से लेके हर प्लेयर था उसमें, तो इफ्तार भाई भी थे, हर चीज़ था, हर प्लेयर था उसमें। तो उसके जो हेड कोच थे तारिक लुत्फ़ी साहब थे, और उनके जो कोच थे नासिर इस्माइल साहब, ये उनके कोचेस थे। तो मैं इनके साथ 1 महीना रहा हूँ। अब आपके नीचे कमेंट्स में शायद कुछ घटिया और गंदी सोच के बंदे कमेंट करें कि इसका काम क्या था, ये तो पानी पिलाता रहा, तो ये वो करता रहा है, बट मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ उठता बैठता रहा हूँ। मैंने उनसे फुटबॉल पे डिस्कशंस किए हैं। मैं 2 प्रैक्टिस मैचेस खेल चुका हूँ, 2 प्रैक्टिस मैचेस पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान टीम के साथ लेवल है ब्रो, इससे बड़ा लेवल क्या होगा, पाकिस्तान टीम के साथ आप खेल रहे हो। फिर कोचेस के साथ, तारिक लुत्फ़ी साहब के साथ जो बंदा 5 मिनट बैठ ले, उसके लिए यही बहुत है कोचिंग कोर्स से। तो अब बाद में उस टाइम ये होता था कि मेरी जो उस टाइम जॉब थी ना, जो मेरे पास घर में लेटर भी पड़ा है, तो वो ये थी कि मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर था। मेरा काम जस्ट प्लेयर्स को चीज़ें प्रोवाइड करना था जो उनको ज़रूरत होती है कैंप में। ग्राउंड बॉय का काम मेरा नहीं था, बट मेरा ये था कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ उससे मैं कम टाइम प्लेयर्स के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, कम फुटबॉल लर्न कर सकता हूँ। तो मैंने एक और जॉब अपने सर ले ली कि अगर मुझे रमज़ान में किसी बंदे को पानी पिलाना पड़े, शिकंजी घर से बनानी पड़े, या उधर बना के ला के प्लेयरों के लिए ठंडी शिकंजी रखनी पड़े, तो हमें बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ समझाई है कि आपको ये चीज़ सवाब, आपके लिए सवाब की बात है, आपके लिए अच्छी बात है, ये कोई बहुत बड़ी मतलब बुरी चीज़ नहीं है कि आप जारी बात है, आप बीइंग अ मुस्लिम किसी को पानी पिला रहे हो, अपनी नीयत से पिला रहे हो, दुनिया जो मर्जी सोचे। अब इवन आके कल परसों आके कोई बंदा मेरे को बोल रहा है कि ये भी कोच बन गया, ये तो शिकंजिया पिलाता रहा है, और मैं उसी को पिलाता रहा हूँ, और मेरी ड्यूटी भी नहीं थी कि मैं उसको शिकंजी पिलाऊँ। मैं उसके लिए कुर्सी रखता था, वो आते थे, बैठते थे, मैं उसको शिकंजी डाल के देता, मैं कहता था अंकल, और कुछ बोलते थे नहीं। तो वो एक माइंडसेट बना लेते हैं कि इसका फुटबॉल से ताल्लुक ही नहीं है, गरीब बंदा, इस घटिया, इसको मतलब वो नहीं होता, बहुत घटिया सोच के बंदे बोलते हैं कि ये वो मतलब बहुत डाउन टू बंदे हैं, इनकी यही रहेंगे। उसको क्या पता यार, मैं 4 साल से कोच हूँ, अकेडमी में, क्लब में मैं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, और मैं रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। और मेरी नज़र में अगर एक बंदा, एक मजदूर, एक जॉब भी करे, कोई भी जॉब करे, अगर वो हलाल कमा रहा है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर नॉट कि यार, अब अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल गरीब का बच्चा, छली बेचने वाला का बच्चा CSS कर जाए, लानत है आप बोलो यार ये तो छली यहाँ बेचता था इसका बाप, और ये CSS करके बैठ गया। आप उसकी हसल देखो यार। मेरे अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया, वो मोटर मैकेनिक, गाड़ियाँ ठीक करते, इवन उनकी टांग इंजर्ड है, एक्सीडेंट में उनकी टांग मतलब बहुत इंजर्ड हो गई थी, बट वो फिर भी अभी कमा रहे हैं। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी में, हमारे पेरेंट्स की, अब हर किसी के पेरेंट्स की जायदादें ज़मीनें होती हैं, वो उनका बैकएंड होता है कि बच्चों का चलो कुछ ना हुआ तो हमारे पेरेंट्स का हम है, उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट हम पे की, हमें पढ़ाया। जिस हमारी मेरे अब्बू से पहले कोई नहीं पढ़ा लिखा, किसी ने इस्लामाबाद नहीं देखा, कोई नहीं मतलब इधर आके रहा। मेरे अब्बू ने सारी स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया, उन्होंने हमारे लिए हमें पढ़ाया लिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, चाइनीज़ से बात कर रहे तो गोरों से, यूरोपियन। मैंने अभी ब्राज़ीलियन कोचिंग कोर्स लाहौर करके गया था, वो 1 दिन का था, उसमें भी मतलब मैंने 1 दिन में जो फुटबॉल सीखा शायद कोई 2 साल में ना सीख सकता हो। मैंने उनके पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कॉपी कराए, मैंने बोला बाकी छोड़ो, मुझे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर दे दो आप। पर जब मैंने बाकियों को देखा जो मेरे साथ वो भी आए हुए थे, वो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट और ट्राउज़र लेने आए हुए थे, आयरिश में भी, और उसमें वो ट्राउज़र और सर्टिफिकेट लेने आए थे कि हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, रैंक पुश करने के लिए बोलेंगे ये देखो। बात ही नहीं है भाई। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, आप अकेडमीज़ में जाएँ, खुद विजिट करें, फ़ोन लेके जाएँ, कैमरा लगाएं, कोच को जाते साथ ही पूछते भाई आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या, आपके पास कितने प्लेयर्स हैं। आपके प्लेयर की 4 कैटेगरीज होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। हर प्लेयर का एक मोरल कैरेक्टर, उसका गुस्सा, कोई गुस्से वाला प्लेयर होता है, कोई स्टाइलिश प्लेयर होता है, कोई फैशनेबल प्लेयर होता है, कोई टीम वर्क को ज़्यादा तरजीह देता है। हर प्लेयर को एक कलर दिया जाता है, यूरोप में नहीं देते, यहाँ पे कलर बहुत दूर की है, तो बहुत एडवांस बात कर दी मैंने आपको। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स के हवाले से पूछना नहीं पता, आप इनसे पूछने पासिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, बस इनको ये पता है कि पासिंग करानी है, पासिंग किस तरह करानी है। मैंने टेट्रा या ट्राई पासिंग कॉन्सेप्ट की ड्रिल देखी थी नासिर सर के पाकिस्तान कैंप में, और उससे पहले मैं टेट्रा की करा रहा था। मैं अपनी एकेडमी में टेट्रा पासिंग कॉन्सेप्ट की फिनिशिंग ड्रिल करा रहा हूँ, और मैं जब पाकिस्तान का वो वर्ल्ड कप वाला क्वालिफाइंग अटेंड कर रहा हूँ तो उसमें ट्राई की एक फिनिशिंग ड्रिल हो रही थी, जिसमें वो राइट को देगा, राइट वाला रन करेगा, वो सेंटर लेगा, मतलब एक ड्रिल थी, मैच वाली ड्रिल।
तो मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैं जो चीज़ करा रहा हूँ वो तो मतलब बहुत एडवांस है, वो वाकई में चीज़ मैटर करती है प्लेयर्स को। बट आप कभी भी रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते, उसके पीछे वही बात आ जाती है प्लेयर्स की। एक प्लेयर है, मैंने 3 साल उस पर मेहनत की, 3 साल, मैं नाम नहीं लूँगा शायद बुरा लग जाए उस बच्चे को, 3 साल उस पर मैंने मेहनत की यार। उस बंदे ने मेरे साथ बहुत किया, उस बंदे ने भी, उस बंदे ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की। हमारा लाइक ऐसे सीन था कि भाइयों वाला। इवन कल मैं एक बच्चे को बता रहा था, फ़हाम को ना, उसका मैं नाम ले, वो बड़ा प्यारा बच्चा है, तो वो कहते हैं कि सर उस बच्चे को तो हम जानते ही आपकी वजह से थे, और हम लोग जब भी नाम लेते तो आप दोनों का इकट्ठा नाम लेते थे कि सर उस्मान और वो, सर उस्मान और वो, सर उस्मान और वो। तो वो कैसे लीव कर गया अकेडमी? मैंने बोला मैं अभी तक शॉक में हूँ, मैं अभी तक लाइक डिप्रेस्ड हूँ कि यार मेरे साथ हुआ क्या। जो वो रीजंस दे रहा है वो रीजंस जेन्युइन है ही नहीं कि मेरे CIs हैं, मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, मेरे पढ़ाई का बहुत बर्डन है आगे मेरी यूनिवर्सिटी, ये नहीं है। सारे बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं, सब उसी के क्लास फेलोज़ हैं, सब खेल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब जाके ऑक्सफोर्ड की वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब CIs कर रहे हैं, सब के वो आते हैं, मॉक्स आते हैं, सब O लेवल A लेवल्स कर रहे हैं, बट सब चल रहे हैं मेरे साथ। बट उल्टा सीन जब मैंने लाइव जाके देखा कि वो गलत उसमें है, वो मेरे से झूठ बोलना शुरू हो गया, वो गलत लोगों में उठ रहा है, बैठ रहा है, उसकी सोसाइटी अलग है, तो मैंने प्रॉपर रेकिंग करके हर चीज़ लाखों से देख के मैंने बोला कि यार आप क्या कर रहे हो। उसके बाद उसने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया। कॉन्टैक्ट देखो, आपसे एक बंदा बात नहीं कर रहा, आपके सामने बैठ नहीं सकता, तो वो गलत है। मुझे आप बिठा लो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने किसी से बुरा किया, मुझे उसके सामने बिठा दो। अगर मैं बुरा हुआ, बट डेफिनेटली उसके पैरों को हाथ लगा के माफ़ी मांगूंगा कि मैंने अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी। मुझे बताओ किसने मेरे साथ बुरा किया, मेरा नंबर ऑन होता है, 3 नंबर है, तीनों पे कॉल करे कोई। मैं आज रिक्वेस्ट करूँ सबसे कि मैंने किसी से बुरा किया, मुझे कॉल कर लो यार, मेरी आखिरत ख़राब ना करो। मैं माफ़ी मांगूंगा तुमसे, बट प्रूफ करो मुझे कि यार तुमने ये गलत किया, फिर मैं प्रूफ करूँगा कि तुमने क्या गलत किया। अगर मैंने ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ तो तुम मुझे प्रूफ करो, फिर जब मैं प्रूफ कर लूँगा फिर जो काम मैंने बोला तुम भी करो। मैं आपको भी जो ऑफ द कैमरा मैंने बात की थी कि यार दानी भाई सिर्फ इतना हो जाए ना कि अल्लाह ताला उसको रियलाइज़ करा दे, उसको एक बार याद है ना कि यार मैंने ये किया इस बंदे के साथ, मैं उसी टाइम उसे माफ़ कर दूँगा। बट वो रियलाइज़ तो करे, उस बंदे को पता ही नहीं उसने किसी के साथ क्या किया। प्लेयर आते हैं, मेरा एक प्लेयर है बहुत अभी भी साथ है, वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा साथ है, तो वो उसने मुझे गले लगाया था पहली बार कि यार आप मुझे ट्रेनिंग करा लेंगे, हैं सर आप मुझे ट्रेनिंग करा लेंगे। वो इतना एक्साइटेड था, उसने गले लगाया मुझे, मैंने इंतहा की उसे प्रैक्टिस कराई। अब जो आपको US ड्रिल्स बताई ना इंडिविजुअल, वो एक हद तक होती हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं आप करा सकते। आप वो जब तक उसको चाहिए थी मैंने तब तक कराई, बट उसको ये था कि सारी ज़िंदगी मुझे कराते रहे। मैंने बोला तुम्हें चाहिए नहीं, अब तुम्हें मैचेस चाहिए, तुम्हारी US ड्रिल्स हो कि तुम्हें मैचेस दूंगा, उनको उसमें डालो भी सही, मैच प्रेशर हैंडल करना सीखो। बट हर प्लेयर का अपना एटीट्यूड, अपना मूड। फुटबॉल इज़ लाइक फैशन, फुटबॉल इज़ लाइक टाइम पास, फुटबॉल इज़ लाइक पैशन, फुटबॉल इज़ लाइक, जब तक फुटबॉल आपके लिए आपका खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लाइक मी आप नहीं खेल सकते। मैं अभी भी एक दिन में 3 मैचेस खेल के आ जाता हूँ, दोपहर सुबह ट्रेनिंग कराता हूँ, बारिश हो धूप हो गर्मी हो। आप मेरे भाई का और मेरे दोनों भाइयों का कलर देखें, आप मानेंगे नहीं, मेरे सके भाई हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, मतलब गुड लुकिंग है। मेरा कलर देखें, मैं 9th से बाद से ग्राउंडों में इंतहा का ख्वार हूँ। मुझे बताएं मैंने किसी का स्टार प्लेयर तोड़ा हो? नहीं। जो प्लेयर एक क्लब में रुल रहा है, एक प्लेयर अब एक क्लब है कोई, उसमें रुल रहा है, उसको ना चांस मिल रहा है ना प्रैक्टिस हो रही है, बस वो रुल रहा है, उसको सब पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया जा रहा है। मैं अगर उसे इस्लामाबाद सुपर लीग खिला रहा हूँ, उसके कोच को चाहिए नहीं कि मैं थैंक यू करे, यार आपने मेरे प्लेयर को हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे थे, आपने यूटिलाइज किया, आपने उससे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं किया, आपने उससे पैसे नहीं लिए, उल्टा मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि यार मैंने आपके प्लेयर को खिला लिया, सॉरी यार। और वो प्लेयर मेरा फ़ैन है, वो प्लेयर कह रहे यार उस्मान भाई आपने बहुत किया हमारे साथ, आपने हर लीग। अब मेरे साथ बंदे बता दें जो चले हैं, मैंने शायद सबसे ज़्यादा फुटबॉल मैंने दिया लोगों को, बदले में मुझे क्या मिलता है? उनके कोचेस की गालियाँ। अब मेरे साथ एक बंदा चल रहा है 3-4 साल से, उसका प्लेयर मुझे खुद बोल रहे यार कि उस्मान भाई हमें कोच की परवाह नहीं, आप बुलाया करें मैच पे। मैंने उसे मैच पे बुलाया, वो नहीं आया मैच पे, कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, वो मैच पे नहीं आया। उसने बोला उस्मान भाई आई एम रियली सॉरी मैं मैच पे नहीं आ सका। मैंने कहा टेक इट ईजी ब्रो, नेक्स्ट टाइम फिर बुला लूँगा। फाइनल बात ख़त्म। रात को मैं वो मैच खेल के किसी भी तरह प्लेस पूरे करके आऊँ तो उसके कोच ने मुझे गाली वाले मैसेजेस किए मैं कि मेरे प्लेयर को मैसेज ना करी। मैंने बोला पहली बात तो ये मतलब उसको रिप्लाई मैंने ये किया था कि अल्लाह आपको हिदायत है, दैट शिट, बात खत्म। बट मैंने दिल में सोचा यार ये बात ही मुझे तब करे जब इसका प्लेयर 6 साल का और मैं उसे लॉलीपॉप दे रहा हूँ और मैं उसे बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ ना मैं आपको किडनैप कर रहा हूँ, तभी बोले कि उसे मैसेज ना करें। उसका प्लेयर खुद 17-18 साल का प्लेयर है, वो 3 इंटरनेशनल टूर्स लगा के है, 2 इंटरनेशनल टूर्स लगा के, खुद इंडिपेंडेंट प्लेयर है। उसको बोल यार, अब एक प्लेयर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप मेरे प्लेयर को मैसेज करें, ही वॉज लाइक ओके दानी भाई मैं आपके क्लब में आ रहा हूँ। मैं पागल हूँ, मैं आपको बोलूँगा यार एक ग्लिच रहेगा बट मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे प्लेयर के पे मेरा इतना वो ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, मैंने उस पर कुछ किया ही ना, मेरा प्लेयर है,
मैं बहुत बार ओपन चैलेंजेस देता हूँ, पर मैं अब डर जाता हूँ, मैं अब किसी पे एतबार नहीं करता। पहले मैं बहुत ओपन चैलेंज, मेरा प्लेयर को तोड़ के दिखाया, मेरा प्लेयर को तोड़ के, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस एक प्लेयर ज़करिया के अलावा कोई नहीं गया। वो भी पता नहीं किस रीज़न पे गया, अभी तक वो प्रॉपर उधर खेलने नहीं लगा, बट वो गया। तो उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता। फुटबॉल छोड़ देते हैं बहुत लड़के, जिस तरह ये एक लड़के ने छोड़ दिया, वो बैड कंपनी में वो जाने लग गया, कोई स्टडीज़ का बहाना बना के चला गया। किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि सर इतना पर्सनल क्यों होते हैं, मैं इंस्टा रात को 2 बजे तक यूज़ करूँ, मैं लड़कियों से चैटिंग करूँ, मैं बाल इतने रखूँ, मैं शीशे भी पीऊँ, और मैं फुटबॉल खेलूँ तो फुटबॉल खेलूँ। फिर मैं उसको एक बात करता हूँ कि मेरे साथ चलना है तो फिर ये चीज़ें ना कर, चला जाए किसी अकेडमी, पे करके खेल लो ना, पे करके किसी और अकेडमी से खेलो। ज़ाहिर बात है, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ बड़ा भाई, बीइंग अ गुड कोच, मुझे चाहे मैं चीज़ कैसे एडमिट कर लूँ कि वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं अपनी फ्रेंड्स में बैठ के। मैं चीज़ें बेशक वो अकेडमी में नहीं दे रहा, पर मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि यार वो मतलब क्या कर रहा है, वो शीशा पी रहा है, वो गलत गैदरिंग में है। तो मेरा मेन एम होगा सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी संवारे, वो अपनी आखिरत बनाए, 5 वक्त नमाज़ पढ़े, उसके बाद वो फुटबॉल स्टार्ट करे।